स्टैंडर्ड 9 वाले बच्चों के लिए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। इट्स अ ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड 9। आज तक कभी भी ये टॉपिक स्टैंडर्ड 9 में नहीं आया है। दिस इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस ईयर इन योर गणिता मंजरी टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर कोई भी दो सक्सेसिव आगे पीछे वाले दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म रिमेन व्हाट सेम, देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 2, 4, 8, 16 एंड 32 और आपको ये चेक करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, तो ये जीपी है या नहीं ऐसा आपको चेक करना है। तो हम चेक करेंगे रेशियो। व्हाट वी विल चेक? रेशियो। रेशियो का मतलब होता है आर। रेशियो मीन्स व्हाट? आर। रेशियो का फॉर्मूला है T2/T1। आप एपी में क्या करते थे? T2 - T1, तो यहाँ पे क्या आएगा? T2/T1। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 4/2, आंसर आएगा 2। कोई बोले मुझे T3/T2 भी करना है। T3 मतलब थर्ड टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म। 8/4 करो, आंसर अगेन क्या आएगा? 2। T4/T3 फोर्थ टर्म 16, थर्ड टर्म 8, अगेन आंसर 2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो सेम है। T2/T1 फाइंड करो, T3/T2 फाइंड करो या फिर T4/T3 फाइंड करो, सबका आंसर सेम आएगा। तो यस, इट इज अ जीपी। तो ये जो आपको दिया है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, रूल्स लिखे हैं यहाँ पे। रूल्स, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज डिनोटेड बाय ए, जो आप एपी में भी करते थे। एपी में भी फर्स्ट टर्म था, उसका सिंबल था ए। यहाँ पे भी ए है, उसमें था डिफरेंस डी, डिफरेंस वॉज डी। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है लेकिन रेशियो है, तो रेशियो को हम क्या डिनोट करेंगे? आर। उसमें आप पढ़ते थे कि एपी में व्हाट वाज द nth टर्म? nth टर्म ऑफ एपी वाज गिवन बाय a + n-1 into d। बराबर, आपने ऐसा पढ़ा है। nth टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय an इज इक्वल टू व्हाट? a + n-1 into d। तो यहाँ पे जीपी का हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है Tn। nth टर्म मतलब Tn इज इक्वल टू a into r⁻n-1। जीपी का n टर्म का फॉर्मूला क्या है? a into r⁻n-1, ये आपका फॉर्मूला है। और रेशियो कैसे फाइंड करते हैं आपको मालूम है? T2/T1 या तो T3/T2 या तो T4/T3। तो ये nth टर्म आपको याद रखना है। हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी? क्या है फॉर्मूला? a into r⁻n-1। a के ऊपर कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट, पेज नंबर 188 गणिता मंजरी, उसके अंदर 3 सम दिए हैं कि फाइंड करो कि ये जीपी है या नहीं, और अगर जीपी है तो nth टर्म फाइंड करो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 5, 2, 10, 50, 250। चलो, तो हम फाइंड करेंगे T2/T1। T2/T1 मतलब 10/2 मतलब 5। हम फाइंड करेंगे T3/T2, थर्ड टर्म 50, सेकेंड टर्म 10, अगेन आंसर 5। हम फाइंड करेंगे T4/T3, फोर्थ अपॉन थर्ड 250/50। तो डेफिनेटली ये सब रेशियो 5 है, हेंस इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें फाइंड करना है nth टर्म, a into r⁻n-1। a क्या है? व्हाट इज a? 2 है, 2। रेशियो इज 5n-1, 2 into 5⁻n-1। तो ये आपका आंसर है। कुछ हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी है। चलो नेक्स्ट सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगेन T2/T1 फाइंड करेंगे। T2/T1 मतलब 8/3/4। ये कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 2/3।
T3 अपॉन T2 फाइंड करेंगे। T3 है 16/9 और T2 है 8/3। 8 2 जा गया, 3 3 जा गया, आंसर है 2/3। और हम फाइंड करेंगे T4 अपॉन T3। T4 इज 32/27 और T3 इज 16/9। 9 3 जा 16 2 जा, तो आंसर आया 2/3। ये आंसर 2/3, ये आंसर 2/3, ये आंसर भी 2/3, मतलब ये GP है। सो इट इज अ GP। हमें फाइंड करना है nth टर्म। फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। व्हाट इज a? a मतलब 4, r मतलब 2/3 होल रेज टू n माइनस 1। तो ये आपका आंसर है 4 इंटू 2/3 रेज टू n माइनस 1। कुछ करना नहीं है, वही आंसर है। नेक्स्ट थर्ड सम करेंगे, ये थर्ड नंबर वाला। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये था हमारा सेकंड, एंड नाउ थर्ड वन। 3 minus 3/2, 3/4 minus 3/8। अगेन T2 अपॉन T1 माइनस 3/2 अपॉन 3, 3 3 कट, ये आंसर आएगा माइनस हाफ। अगेन T3 अपॉन T2। थर्ड टर्म 3/4, सेकेंड टर्म माइनस 3/2। 2 2 गया, ये 2 2 गया, मतलब नीचे 2 है ऊपर 1 है, और माइनस ऊपर जाएगा माइनस हाफ। T4 अपॉन T3। फोर्थ टर्म माइनस 3/8, थर्ड टर्म 3/4, 3 3 गया, 4 2 जा, तो ये आंसर है अगेन माइनस 1/2। तीनों टर्म, तीनों रेशियो सेम है, सो यस, सो इट इज अ GP। nth टर्म फाइंड करना है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। a है फर्स्ट टर्म, दैट इज 3, रेशियो है माइनस हाफ, होल रेज टू n माइनस 1। तो ये आपका nth टर्म है। तो मेरे दोस्तों आपके लिए तीनों सम कर दिया। जस्ट रिवाइज, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी। पूरे 3 सम आ गए इसके अंदर, यू कैन जस्ट रिवाइज। तो गणिता मंजरी में से 8.3 में 1 2 3 4 और 6 इतने सम करेंगे आज। 8.3 गणिता मंजरी। सम नंबर 1, फाइंड द 12th टर्म ऑफ GP। 12th टर्म मतलब आपको फाइंड करना है T12। यू नीड टू फाइंड T12। कॉमन रेशियो 2 दिया है, R इज इक्वल टू 8th टर्म 192, T8 192 है। ओके, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। चलो, nth टर्म GP का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? A इंटू आर रेज टू n माइनस 1। आपके पास कौन सा टर्म है? 8th टर्म है, तो पुट n इज इक्वल टू 8, तो T8 इज इक्वल टू A, R क्या है? 2 होल रेज टू 8 माइनस 1। T8 की वैल्यू है आपके पास 192 इज इक्वल टू A 2 रेज टू 7। 192 इज इक्वल टू A 2 रेज टू 7 होता है 128। 128 को नीचे ले जाओ, 192 अपॉन 128, ये होगा 64 3 सा, ये होगा 64 2 सा, तो आपका आंसर आएगा 3/2। ये किसका आंसर आया? आपका ए का आंसर आ गया आपके पास 3/2। अभी आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड, कि मैं इसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर दूं। अभी आपको फाइंड करना है 12th टर्म। यू नीड टू फाइंड 12th टर्म। ओके, फिर से Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू n माइनस 1। n के बदले हम लिखेंगे 12, पुट n इज इक्वल 12, T12 इज इक्वल टू A मतलब 3/2, R आपके पास है 2, n माइनस 1, n मतलब 12 माइनस 1, ये है 3/2 इंटू 2 रेज टू 11। ये 2 रेज टू 11 है, ये 2 रेज टू 1 है, ये ऊपर जाएगा तो 11 माइनस 1 मतलब 10 हो जाएगा। 2 रेज टू 10 होता है 1024। 2 2 4 2 8 16 32 64 128 256 512 and 1024।
और 1024 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3072। तो 3072 इज योर आंसर ऑफ सम नंबर 1। ओके, तो ये मैंने कर दिया सम नंबर 1 आपके लिए, बहुत इजी था। सम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द 10th एंड nth टर्म, बहुत इजी सम है। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी आपके पास है 5, 25, 125। इसका आपको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म और nth टर्म, बहुत इजी। a इज इक्वल टू 5, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो क्या होता है, T2 अपॉन T1, 25 अपॉन 5 मतलब 5। r है 5, a है 5। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। n के बदले डालो 10 टर्म फाइंड करना है। पुट n इज इक्वल टू 10, ऐसा लिख देता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 10। तो T10 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a, 5, व्हाट इज r, 5, n मतलब 10, 5 और ये होगा 5 रेस टू 9। तो 5 रेस टू 10 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 रेस टू 10 मतलब 5 5 25 5 125 5 625, 625 5 3125। तो आप 3125 इंटू 3125 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो इजी है, यहाँ तक तो बराबर है। अभी आपको फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड nth टर्म। चलो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर होल रेस टू n माइनस 1। a है 5, a इज व्हाट 5, r इज ऑल्सो 5, होल रेस टू n माइनस 1। ये 5 रेस टू 1 है और ये 5 रेस टू n माइनस 1 है। अगर बेस इक्वल है तो आपको पावर का क्या करना है, एडिशन। अगर बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन करो। 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कट। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपका आएगा Tn इज इक्वल टू 5 रेस टू n। Tn इज इक्वल टू 5 रेस टू n। तो ये हो गया आपका सम नंबर 2। दिस इज योर सम नंबर 2, जो मैंने पूरा कर दिया आपके लिए। सम नंबर 3 करेंगे, थोड़ा लंबा सम है। थर्ड सम में दिया है कि अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रूल T1 इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, और Tn प्लस 1 इज इक्वल टू 3Tn माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा लेनी है। तो कौन सा टर्म आपका 730 आएगा, ये क्वेश्चन है। विच टर्म इज 730, दिस इज योर सम। तो लिखना शुरू करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1। चलो n के बदले 1 डालो, 1 प्लस 1 2 होगा, 3t, n के बदले 1 T1 माइनस 2। यहाँ तक बराबर है। n के बदले मैंने क्या डाला, 1, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 आएगा, 3T1 माइनस 2। आपके पास T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू क्या है, T1 2 माइनस 2, 3 टू 6, 6 माइनस 2 4 होगा। तो सेकेंड टर्म बेटा आपका आया T2 इज इक्वल टू 4। 730 लाना है कि कौन सा टर्म 730 होगा। नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू, जब तक 730 ना आए तब तक करते जाओ। t, n के बदले 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू n के बदले 2 T2 माइनस 2, 3 इंटू व्हाट इज T2 4, 3 4 था 12, 12 माइनस 2 कितना होगा 10। तो ये आ गया आपका T3, T3 आपका आया 10, बराबर। चलो आगे करेंगे। नाउ पुट n इज इक्वल टू, पहले 2 डाला था, अभी n इज इक्वल टू 3 डालेंगे। यहाँ पे t 3 प्लस 1 मतलब 4, 3 n के बदले 3, 3T3 माइनस 2। T3 की वैल्यू 10 है आपके पास, माइनस 2, 30 माइनस 2 क्या आएगा 28, T4 28। पुट n इज इक्वल टू 4, n के बदले 4 डालो तो t 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, T5। यहाँ पे आएगा 3t, n के बदले 4 माइनस 2। व्हाट इज T4, T4 इज 28, 28 3 सा 84, 84 में से 2 जाएगा, आंसर आएगा 82।
4 डाला, पुट n के बदले 5, 5 + 1 6, n के बदले 5, 3t5 - 2. What is t5? t5 is 82. 246 - 2 क्या आएगा? 244. बहुत नजदीक आ गए. और लास्ट में n के बदले हम 6 डालेंगे. 6 लिखो n के बदले, यहाँ पे 6 + 1 7, t7 = 3. n के बदले 6, 3t6 - 2. What is t6? 244. 244 3 था. 732 - 2. आंसर बेटा आपका आ गया 730. तो कौन सा टर्म आपका 730 है, ऐसा क्वेश्चन था. विच टर्म इज 730? तो यहां पे फाइनल आंसर लिखना है कि सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी इज 730. सेवेंथ टर्म 730 है. एन की वैल्यू अब रखते जाओ, फाइनल आपका आंसर आता जाएगा. 6 नंबर का सम करेंगे. तो यहां पे लिखा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 √2 4 और is 128. ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 आएगा? ओके, तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म इज 128. मतलब Tn = 128. आपके पास a है, a is 2, r होता है T2/T1. सेकेंड टर्म 2 √2, फर्स्ट टर्म 2 गया तो √2 आएगा. रेशियो क्या आया? 2 √2. Tn का फॉर्मूला है a × r⁻n - 1. nth टर्म का फॉर्मूला है Tn 128. a 2 है, r √2 है, n - 1. यहां तक समझ में आया? फिर से Tn = a × r⁻n - 1 बराबर a × r⁻n - 1. Tn की वैल्यू डाली 128, a की वैल्यू डाली, r की वैल्यू डाली. ओके, 2 नीचे ले जाओ. 128/2 = √2 मतलब 2½ n - 1. 128/2 करोगे तो बेटा 64 आएगा. 64 = 2½ n - 1. 64 होता है 2/6. 2 2s are 4, 8, 16, 32, 64. 2/6 = 2½ n - 1. बेस इक्वल है तो कंपेयर द पावर्स. पावर को कंपेयर करो. तो 6 = क्या आएगा? ½ n - 1. अगर बेस इक्वल है तो पावर भी सेम. 6 2s are 12, n - 1 -1 इधर ले आओ 13, 12 + 1 13. तो ये एपी का 13 नंबर का टर्म, 13th टर्म ऑफ दिस एपी इज व्हाट? 64. तो जीपी में मैंने 1 2 3 और 6 करवा दिया. प्रॉपर रिवीजन करो, आराम से आ जाएगा ये चैप्टर.